जी हाँ, गुड इवनिंग, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय रितिका मैम, आप इसे अभी ज्वाइन कर लो। डेली क्लास का पीडीएफ एंड क्लासेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सभी को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से इसे ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस का टाइमिंग शाम को 9 बजे का है। मॉर्निंग में जो बैच स्टार्ट होगा उसके टाइमिंग बता दिए जाएंगे। अभी डेली शाम को आप यहाँ पे 9 बजे क्लास कर सकते हैं मेरे साथ, 9 से 10। ठीक है, एंड सैटरडे संडे को आप कर सकते हो 8 बजे से। ओके, चलिए तो आज के लिए हम लोग रेडी वाला कमेंट कर देते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहाँ इस क्लास में मैं टॉपिक वाइज भी करा रही हूँ, साथ साथ में जो हमारे नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो टॉपिक्स के साथ साथ हमें ये देखना जरूरी है कि जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं न्यू पैटर्न के, उनका पैटर्न क्या है, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो वो चीज सीखने के लिए हमें क्लास जो है वो रेगुलर करना होगा। तो जो लोग भी रेगुलर क्लास अभी तक नहीं कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग रेगुलर किया करो। ठीक है, शाम को 9 से 10 का टाइम रहता है, सैटरडे संडे में भी ये क्लास रहती है, तो आप लोग रेगुलर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास का बढ़िया वाला पहला सवाल जो है वो आपका आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मैट शब्द का कोड दिया है 32, मैड के लिए दिया हुआ है 16। ठीक है, और आपको बताना है मेन शब्द के लिए यहाँ पे कोड क्या रहेगा। चलो निकालो भाई फटाफट से, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, है ना, निकाल दीजिए जल्दी से, शुरू से। चलो 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 शुरू करो, वेरी गुड, आ गया आंसर। बिल्कुल, सवाल खत्म होना चाहिए, बाद में आंसर पहले आ जाना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये जो है आप लोग निकाल के देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो आपका आ रहा है वो किस तरीके से पैटर्न क्या बन रहा है, आप देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई देखो ना, ये 13 नंबर का लेटर है, ये 1820 है। ऐड करके कितना आ रहा है, 34 आ रहा था। -2 करके लिखा है यहाँ पे, हो सकता है सब में -2 करके लिख लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 13 नंबर का लेटर है, ये 1 है और ये है आपका 4। तो यहाँ पे ऐड करके आप देखोगे तो ये 18 आ रहे थे ना, 18 में से भी 2 कम करके लिखा हुआ है, यानी कि ऐड करके -2 करके लिखा है। जो पैटर्न है वो सभी में एप्लीकेबल होगा। तो लास्ट में जो हमें मेन वर्ड का निकालना था 13, 5 और 14। ठीक है, तो आप जब ऐड करोगे इसको, और ऐड करने के बाद 32 आ रहा है, -2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 30, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। चलिए ठीक है, ओके नेक्स्ट वन, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर से आपको बताना है कि जो बेजोड़ है, यानी कि जो पैटर्न आपका अलग है वो कौन सा होगा, वो निकालना है। इसमें से जो बेजोड़ है, जो अलग पैटर्न है वो कौन सा है, वो निकालना है हमें। जो सबसे अलग वाला पैटर्न हमें मिलेगा उसी को हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, अलग करेंगे। भाई डी लिखा है, बी लिखा है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से आई लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, के लिखा है, डी। वोवेल कॉन्सोनेंट तो यहाँ पे चलेगा नहीं। आप देखो ना, ये आपका 4 नंबर का लेटर है, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर है, ये 9 नंबर है, ये 25 नंबर है, ये 5 नंबर है, समझ में आ गया होगा। ये 11 नंबर है, 4 नंबर, सभी के स्क्वायर्स लिखे हुए थे। तीसरे वाले को छोड़ दीजिए, थर्ड वाले को छोड़, डीबी क्यों होगा भाई, थर्ड वाले को छोड़िए, थर्ड वाला अलग होगा क्योंकि ये स्क्वायर लिखा हुआ था, ये 3 का स्क्वायर लिखा है, ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये वाला सबसे अलग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी स्क्वायर वैल्यूज लिखे हुए थे। वोवेल कॉन्सोनेंट्स तो वैसे भी नहीं लग पाएगा क्योंकि 2 में है, 2 में नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो लगेगा वो आपका लगेगा नॉर्मल पैटर्न, और उस नॉर्मल पैटर्न में भी जो आंसर आपका आएगा, ठीक है, वो आपका इस तरीके से आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए गुड। अगला, नेक्स्ट, बेसबॉल लिखा है, फुटबॉल लिखा है, हॉकी लिखा है, स्नूकर्स लिखा हुआ है। यहाँ पर भी डिफरेंट वाला ऑप्शन कौन सा है वो बताना है। हाँ, बाकी सभी स्क्वायर की वैल्यूज ही लिखी हुई थी। चलिए आया, ये वाला भी बन गया होगा यार, इजी था ये वाला भी सवाल आपका, ज्यादा टफ नहीं था। आपसे पूछ रहा है कि 4 गेम्स के नाम लिखे, उनमें से डिफरेंट वाला कौन सा है। इजी है, ये वाला भी बना सकते हो बिल्कुल। बेसबॉल में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में आप लोगों के 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में भी 11। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स का लॉजिक नहीं लगेगा। फिर दूसरा लॉजिक लगेगा इनपुट, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स ना, बाकी सारे घर के बाहर खेले जाने वाले गेम्स हैं। स्नूकर जो होता है वो इंडोर गेम्स में आता है, जो अंदर खेले जाते हैं। बाकी सभी ग्राउंड्स में, बाहर पिच में, ठीक है, खेला जाने वाला है। क्रिकेट पिच में खेला जाता है, बाकी सभी ग्राउंड्स में बाहर वाले, आउटडोर इंडोर। और लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। यहाँ पे कौन सा सिंबल हम लगा दें जिससे हमारा
जो इक्वेशन है बोर्ड मास के रूल से फॉलो हो जाए, चेक करिए। कौन सा आना चाहिए? 43 तो 9 से डिवाइड होगा नहीं, 43 9 से डिवाइड होगा नहीं, डिवाइड वाला तो नहीं आएगा, पहले पे जहाँ पे डिवाइड है वो तो नहीं आएगा, दूसरे वाले पे डिवाइड हो सकता है वो आ जाएगा, क्योंकि 9 तो 3 से विभाजित हो जाता है। जहाँ पे दूसरे वाले में डिवाइड हो वो वाला देख लो एक बार, चेक करो। 43 9, यहाँ पे डिवाइड वाला सिंबल हो तो ठीक रहेगा। 11 3, कौन सा आ रहा है? यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे मल्टीप्लाई का देख लेते हैं। 43 और इंटू 3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8। आ गया ना 137, लास्ट वाले से आ रहा था, एंड वाले से, 4 वाले से। जी हाँ, बी से नहीं आएगा, लास्ट वाले से आ जाएगा। बी वाले में ये लास्ट का ये प्लस माइनस गड़बड़ कर रहा है थोड़ा, ठीक है, लास्ट वाले से आएगा। इसका आंसर है 4th, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं फटाफट से। यहाँ पे आप मिसिंग नंबर ढूंढना है, मिसिंग नंबर इन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे भी चेक कर लीजिए कौन सा वाला बनेगा। सैटरडे संडे तुम लोग सब कहाँ गायब हो जाते हो भाई? छुट्टी नहीं रहती है, क्लास रहती है सैटरडे संडे को, ठीक है, वही रहती है क्लास डेली डेली वाली, है ना। तो सैटरडे संडे को भी गायब मत रहा करो, क्लास में आया करो, ठीक है। रोज क्लास करोगे तभी कुछ फायदा रहेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। चलिए बताइए, तो यहाँ पे जो नंबर आनी चाहिए वो कौन सी आनी चाहिए भाई? ऐसे क्वेश्चंस में दो पैटर्न लगते हैं, या तो आप क्लॉकवाइज वाला कर सकते हो पैटर्न, या फिर सामने सामने वाला पैटर्न आप लगा सकते हैं। या तो आप क्लॉकवाइज वाला पैटर्न कर सकते हैं, जैसे कि आप देखोगे यहाँ 1 का स्क्वायर -1 करते तो यहाँ पे 0 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसमें से 1 घटाकर 3 लिखा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 घटाकर 8 लिखा है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसमें से 1 घटाकर यहाँ लिख देंगे। स्क्वायर्स में से 1 घटाकर लिखा हुआ था वैल्यू, यस। 1 का स्क्वायर -1 सामने लिखा है, 2 का स्क्वायर -1 उसी के सामने लिख दिया, 4 का स्क्वायर -1 उसी के सामने लिखा जाएगा, 3 का स्क्वायर -1 उसी के जस्ट सामने लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे ट्राइंगल्स निकाले भाई, ये वाला ट्राइंगल तो तुम लोग ऐसे ही बता दोगे बिना पेन के, भाई मैंने कराया हुआ है ट्राइंगल्स काउंटिंग, है ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे कराए हुए हैं। तो बताइए भाई यहाँ पे ट्राइंगल्स हमारे पास कितने आ रहे हैं? प्रियंका जी बी नहीं है, उसका डी है, मैंने डी लगाया है, बी नहीं लगाया है। यहाँ पर आपका जो है वो मैंने बी नहीं डी पे लगाया है, मैंने साइन सही लगाए हैं और आंसर डी लगाया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाए हैं, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, सब सही लगाया है, आंसर भी सही लगाया है, बी नहीं है, यही बोला था मैंने, ठीक है। चलिए, तो भाई यहाँ पे ट्राइंगल्स की संख्या, वेरी गुड वेरी गुड। सभी को पता है कि भाई जब बड़ा वाला स्क्वायर आता है वहां पे हम लोग ट्राइंगल्स कैसे निकाल सकते थे? नंबर ऑफ पार्ट्स का डबल कर देते हैं, याद है? नंबर ऑफ पार्ट्स का हम डबल कर देते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा, 4 का डबल, 8 ट्राइंगल्स हमें यहाँ से मिलेंगे। लेकिन इसमें छोटे वाले शामिल नहीं है, बड़े वाले शामिल होते हैं, छोटे वाले इसमें इंक्लूडेड नहीं रहते। मतलब यहाँ से हमें 8 मिल गए, लेकिन इसमें ये वाला नहीं रहेगा, 1 2 3 4, ये 4 जो छोटे अंदर है वो नहीं आए, 8 + 4 ये वाले हो गए, और 4 ये वाले, 1 2 3 4, तो 16 तो हमें वैसे भी मिल गए हैं। तो आंसर हम 16 वाले पे लगा सकते हैं, 16 वाला ऑप्शन हमारे पास एक ही है भाई, लास्ट वाला 16 और मोर वाले पे हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा 16 और मोर, क्योंकि 16 हमें मिल गए, और का मतलब या तो 16 है या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो 16 और मोर पे हम लगा देंगे, ठीक है। बताइए इतना क्लियर है? पहले तो बताओ, और बातें हाय हेलो हो गया हो तुम लोगों का तो थोड़ा क्वेश्चंस पे ध्यान दे लो भैया। चलिए, आधा घंटा, 1 घंटे की क्लास में आधे घंटे तो बातें ही कर लेते हैं। चलो चलो, 15 मिनट हो गया, चलो सवाल पे ध्यान दो। अरे ये तो सारे हमारे पहचाने हुए से नंबर्स लग रहे हैं, क्यों? ये सारे नंबर्स कुछ जाने पहचाने से संख्याएं लग रही हैं। ये आपका लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर +1, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 का स्क्वायर +1,
यहाँ पे लिखा हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस 1, अगला क्या लिखा जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 1, याद होंगे तभी तो पता चलेगा। तो 256 में हमें एक जोड़कर लिखना पड़ेगा, 257 आएगा। 16 का स्क्वायर 256 होता है, उसमें से एक जोड़कर लिखेंगे तो 257 आएगा, 58 नहीं आएगा और 59 भी नहीं आएगा। ठीक है जी। तो देखो भाई ऐसे सरल सरल से सवाल गलत करोगे तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया सिटिंग अरेंजमेंट का, सॉल्व करते हैं। चलिए भाई सॉल्व करिए। सिटिंग अरेंजमेंट तो सबको बनाना ही है, इसको तो छोड़ना भी नहीं है, हमें छोड़ने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बनाना ही पड़ेगा ये तो क्वेश्चन। हाँ यार इसके ऑप्शंस कहाँ चले गए, पहले बना लो फिर क्वेश्चन में अगला पूछूंगी। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, इसका क्वेश्चन अगली स्लाइड पे है, क्योंकि क्वेश्चन बढ़ा है तो यहाँ पे अगले स्लाइड पे पूछा गया। वाई के निकटवर्ती बाएं कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे अगले स्लाइड पे दिया है क्वेश्चन। ठीक है तुम लोग पहले बना लो, बन जाएगा तो बताना, फिर बन जाएगा तो बताना। चलिए बना लेते हैं हम लोग साथ साथ में। ठीक है यहाँ पे एक्चुअल में ज्यादा लोग थे ना, 8 लोगों का दिया गया था इसलिए थोड़ा बड़ा दिया गया था ये। ठीक है 8 लोगों वाला था ना, इसीलिए थोड़ा बड़ा करके लिखा था। तरीका वही है जो हम डेली करते हैं, डेली 6 लोगों का और 7 लोगों का करते हैं, आज 8 लोगों का भी एक क्वेश्चन आया है तो कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है टी डब्ल्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। डब्ल्यू को कहीं पे भी रखो, ठीक है मान लो मैंने यहाँ पे रखा, टी डब्ल्यू के लेफ्ट में, लेफ्ट साइड नीचे, डब्ल्यू के बाएं पे दूसरे नंबर पर टी है। एक्स जो कि डब्ल्यू के दाएं, ये एक्स के बारे में लिखा है, जो मतलब उसी के बगल वाला व्यक्ति यानी एक्स, एक्स डब्ल्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है। 1 2 3 यहाँ पर एक्स आएगा। ठीक है और वी कहां पर है, एक्स के दाएं दूसरे पर, एक्स का दाया नीचे की तरफ पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका वी। और आगे लिखा था टी डब्ल्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है और जेड के दाएं से चौथे स्थान पर है। टी टी के बारे में बोला गया था कि ये डब्ल्यू के लेफ्ट में दूसरे नंबर पर है और जेड से 4 पोजीशन, तो जेड उसके जस्ट सामने ही आना चाहिए। ठीक है और पढ़ लेते हैं। वाई एस जो कि डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस जो है वो डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, मना किया गया है। यानी कि ये जो एस है वो डब्ल्यू के बगल में नहीं बैठेगा, डब्ल्यू के बगल वाली दोनों जगह भर चुकी है तो एक ही जगह एस के लिए बच रही है। और वाई के बारे में बोला गया है कि वाई जो है वो एस के दाएं से तीसरे नंबर पर है। अच्छा क्वेश्चन है, एस का दाया नीचे की तरफ पड़ेगा, वाई इसके दाएं तीसरे पर, 1 2 3 यहाँ पे वाई आ जाएगा। जो बचा है पर्सन उसको यहाँ बिठा देते हैं, कौन बच रहा है, यू, यू आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो सवाल अगर आप लोगों ने बना लिया है तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था वाई के लेफ्ट में कौन बैठा है, निकटवर्ती लेफ्ट, वाई के निकटवर्ती लेफ्ट में बैठा हुआ है टी, टी यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब देख लो कितने लोगों का आया है, बन गया है क्या, चेक करो बन गया होगा तो बनेगा तो है ही, डेली करते हैं हम लोग तो बनेगा क्यों नहीं, बन जाएगा। अच्छा सवाल था, 8 लोगों का था लेकिन इतना वैसे आता नहीं है इतना बड़ा, हमेशा 6 लोगों का, 5 लोगों का, 7 लोगों का अरेंजमेंट पूछा, लेकिन अगर आ भी जाएगा तो हमें कोई टेंशन नहीं, हम तो डेली करते हैं सवाल तो हमसे तो बन ही जाएगा। तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं बनेगा। ठीक है ओके, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चलो अगला, जो का मतलब, जो पिछले क्वेश्चन में जो है ना, जो का मतलब वो होता है जो उसके बगल वाला व्यक्ति, जिसके बारे, उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है चलिए अब यहाँ पर हमें जो सीरीज दी गई है उसमें आपको बताना है कि आपका जो अगला टर्म आ रहा है इस सीरीज में कौन सा है। देखो भाई पहला तो लेटर आपका ई है, ठीक है, सी डी, सी के बाद फिर यहाँ पर ई आया, ई के बाद एफ आया, एफ के बाद एक छोड़कर आया, फिर अगला लेटर सेम आएगा आपका। बताइए लेटर से ही हो जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं करना है इसमें तो। बताओ भाई कौन सा आ रहा है। अच्छा एक चीज और है, देखो यहाँ पर मैं बताऊं ये नंबर कैसे आ रहा है, आप देख रहे 1 है यहाँ पर, ये आपका 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर को जोड़कर यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्वायर वैल्यू आ रही है यहाँ पर जोड़ने पे। बी मतलब 2 होता है, ई माने 5 होता है, 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अगर हम कर दे तो बीच में 29 आ रहा है यहाँ पे। नया पैटर्न, बिल्कुल नया, इसीलिए कहती हूँ रेगुलर क्लास करोगे तो नए नए पैटर्न हमें डेली पढ़ने को मिले। बिल्कुल डी यानी कि 4 है और एच यानी कि 8 है, यहाँ पे 4 का और 8 का स्क्वायर का, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें स्क्वायर्स को एडिशन करके आ रहा है। ई का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और जे यानी कि 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है।
दोनों को ऐड करके मिडिल में लिखा होना चाहिए था 125, बाकी 125 वाला कोई ऑप्शन था भी नहीं, तो सेकंड वाला बनेगा। यानी कि जो दोनों नंबर्स उसके बगल में लिखी थी उसका एडिशन स्क्वायर का करके मिडिल में लिखा हुआ था। तो अगर आज स्क्वायर वाला आया है तो एग्जाम में क्यूब्स वाला भी आ सकता है कि क्यूब्स का एडिशन करके लिख जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। ये बताइएगा, ये तो हम लोगों ने कर रखे हैं, हमारे फ्री के क्वेश्चन है, फ्री के आंसर हैं भाई। जल्दी से सारी स्पेलिंग्स देखिए और कौन सा वाला हमारे वो कैप में पहले पर आएगा, फिर दूसरे पर आएगा, फिर तीसरे पर आएगा, इसका जो पोजीशन है वो आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले एस ए वाले वर्ड आते हैं, 3 नंबर सबसे पहले आएगा। लो बताओ, 3 नंबर से ही हमारा सॉल्व हो गया, आगे तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एस ए वाले वर्ड सबसे पहले आएंगे, उसके बाद एस सी वाले वर्ड्स आएंगे, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, उसके बाद एस एच वाला आएगा, फिर एस पी वाला, बढ़ते हुए क्रम में लगाना था। हो गया सॉल्व, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, चलिए। स्मार्टफोन, मोबाइल और आईफोन के बीच का जो बेहतर संबंध है वो बताना है। ये तो तुम लोग बता दोगे, फोन वाले क्वेश्चंस तो जल्दी बता देते हो, क्यों? चलिए डन। ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, गलत। पहली बात तो जो आईफोन है वो एक स्मार्टफोन है, तो उसको अलग क्यों कर रहे हो? आईफोन इज अ स्मार्टफोन इटसेल्फ, आईफोन इज अ स्मार्टफोन इटसेल्फ, आईफोन एक स्मार्टफोन है, तो वो स्मार्टफोन से बाहर थोड़ी रहेगा। एंड ऑल दी स्मार्टफोन्स आर मोबाइल फोन्स, जितने भी स्मार्टफोन है वो सभी मोबाइल्स हैं। तो दिस इज सी ना, जो कि किसी ने भी नहीं दिया था, लेकिन अभी सबका आएगा। तो तुम लोगों ने मोबाइल वाला भी क्वेश्चन गलत कर दिया। मुझे भरोसा था कि तुम लोग यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन को सही करोगे। चलो अब बताओ भाई, आईफोन तो स्मार्टफोन है ना, उसको थोड़ी स्मार्टफोन से बाहर, अगर आप पहला लगाओगे तो स्मार्टफोन और आईफोन अलग हो जाएगा। उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये हो जाएगा कि आईफोन एक स्मार्टफोन नहीं है, आईफोन का स्मार्टफोन से कोई लेना देना नहीं है, तो गलत हो गया ना फिर आपका। और स्मार्टफोन और आईफोन दोनों ही मोबाइल फोन्स होते हैं, तो सी वाला बनेगा इसमें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल। हाँ, तुम लोगों ने समझा वो सही था, लेकिन स्मार्टफोन और आईफोन्स को अपन अलग नहीं कर सकते ना वैसे भी, क्योंकि हम लोग तो पढ़ते ही हैं भाई। आईफोन तो वैसे भी सबसे बड़ा स्मार्टफोन है। ठीक है, आईफोन तो सबका फेवरेट भी होता है वैसे भी। चले डन, ओके। तो भाई ये तो 19 नंबर लिखा है, ये आपका 15 नंबर, क्यों ना आप इसको घटा दे, माइनस कर दे, माइनस करके जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर लिखा हुआ था यहाँ पे। एक्स का मतलब 24 होता है और जी का मतलब 7 होता है। 24 में से 7 घटाया, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देना था। ठीक है, 24 में से आपने 7 घटाया और उसका स्क्वायर कर देना, तो 17 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे आपका, 289 आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करना था, 49 नहीं 289 आए। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। अब आ गया हमारा फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन। फिगर कंप्लीट करिए भाई फटाफट से, चलिए फिगर कंप्लीट करिए जल्दी जल्दी। चलो चलो चलो, ऐसा आ जाएगा ना यहाँ पे इसको कंप्लीट करने वाला, जो यहाँ से इसको कंप्लीट करेगा 2 लाइन ऐसी वाली होंगी आपके ऊपर की तरफ। ठीक है,
तो ये तो आ रहा है आपका कौन सा वाला, सी वाला ना, सी वाला जी, तीसरा वाला, थर्ड वाला। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट वन। बन गया। भाई इंग्लिश वाले टर्म्स हैं, इसकी हिंदी भी नहीं लिखी हुई है, तो मैंने आपको बताया था सीरीज का ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें इंग्लिश के टर्म्स दी हैं, हिंदी भी नहीं दी गई है, तो आपको वहां पे समझ जाना चाहिए कि इंग्लिश का कोई ना कोई लेटर, कोई ना कोई अक्षर वहां पे शिफ्ट हो रहा होगा, आगे की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा होगा। तो देखिए भाई एन की प्लेस वैल्यू यहाँ पहले नंबर पे एन है, यहाँ पे दूसरे नंबर पर आगे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, यहाँ पे तीसरे पे एन लिखा है, यहाँ पे चौथे पे लिखा है, यहाँ पे पांचवे पे, अगली बार छठवें नंबर पे एन आएगा। ऐसा शब्द ढूंढ लो, ऐसा शब्द है तीसरा, थर्ड वाला। ठीक है जी हाँ, सबसे सिंपल ये वाले मैंने बहुत सारे कराए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन सीरीज में, जब हमने सीरीज वाला चैप्टर किया था। ठीक है, चलिए कोई नहीं, चैप्टर चैप्टर बीच बीच में साथ में चल रहे हैं ना। चलिए अब आपको क्या करना है, जो नंबर्स लेटर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे एन का नंबर 1 है, आप अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाओगे तो इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा होगा, और वो ऑप्शन कौन सा है वो आपको बताना है। निकालिएगा भाई। चलिए वेरी गुड, गवर्नमेंट बन तो रहा है, ठीक है गवर्नमेंट बन रहा है, पर बट कौन से ऑप्शन से रहा है, सी वाले से बन रहा है ना। सी वाले के अकॉर्डिंग अगर आप रखोगे तो ये जी लेटर है आपका, सबसे पहले जी रखना है हमें, फिर 3 नंबर का लेटर कौन है, ओ रखना है, फिर ये आपका 2 नंबर का यहीं से क्लियर हो जाएगा, 2 मतलब वी। गवर्नमेंट तभी बनेगा जब आप तीसरे नंबर के अकॉर्डिंग शब्दों को रखोगे तब। जैसे तीसरे वाले में जिस ऑप्शन में जिस प्लेस में लिखा हुआ है उस प्लेस में अगर आप रखोगे तो गवर्नमेंट बनेगा। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। ठीक है, तो हमारी सरकार बन जाएगी यहाँ पे, जो कि थर्ड ऑप्शन की वजह से आ रही है। ठीक है, तीसरे वाले ऑप्शंस की वजह से आ रही। चलिए ये वाला क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग मैंने कराया हुआ इसी क्लास में। ठीक है, डेली जो लोग क्लास करते हैं उनको पता है। तो भाई ये वाला बहुत ही बढ़िया सा एक सवाल है, निकाल दो इसको। एक लाइन में कुछ कारें खड़ी हुई हैं, कुछ कार्स हैं जो एक लाइन में खड़ी हुई है, बाकी का आप लोग बना लीजिए। गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, सब लोग हाइड्रेटेड रहना, मतलब पानी वानी पीते रहना काफी, है ना, ग्लूकोज वगैरह थोड़ा बहुत पीते रहना, है ना। डिहाइड्रेशन के चांसेस थोड़े ज्यादा है, गर्मी जो है 2 महीने काफी पड़ने वाली है अब तो, मई एंड जून, राइट। थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी लोग अपना, है ना, ताकि पढ़ाई करते रहो, क्लास करते रहो रेगुलर। ठीक है, चलिए, पता चला मैं ही बीमार पड़ जाऊं, क्यों। देखिए भाई, एक पंक्ति में कुछ कार खड़ी थी, लाल कार एक छोर से, भाई लाइन का पहला छोर ये होता है और लास्ट वाला छोर ये होता है। स्टार्टिंग वाले से रेड कार की पोजीशन दे रखी है 26वीं, और पीली कार की पोजीशन दी गई है दूसरे साइड से, एंड से जो एंड वाला साइड होता है वहां से पीले कार की पोजीशन दी गई है, जो हमारा आखिरी छोर होता है
30वें नंबर पर, और ये भी बताया है कि पीली कार के आगे 10 और खड़ी हुई हैं। तो भाई 30 + 10 यानी कि टोटल इस लाइन में 40 कारें तो खड़ी है ना भाई, क्योंकि दूसरा वाला जो एंड था ना लाइन का, वहां पे येलो कार खड़ी थी 30वें पे, उसके आगे भी 10 कार खड़ी हुई थी, यानी टोटल 40 कारें तो है इस लाइन में। इतना तो हमें पता चला। टोटल अगर हमें पता चल जाएगा ना, तो हर सवाल का जवाब हम निकाल सकते हैं, कोई भी सवाल छूटेगा नहीं हमसे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है कि लाल और पीली कार के बीच में कितनी कार खड़ी हुई है, बताओ भाई। लाल और पीली कार के बीच में कितनी कारें खड़ी हुई हैं? लाल कार और पीली कार दोनों का निकालना है आपको, दोनों के बीच की संख्याएं निकालनी है। तो ये तो आप निकाल सकते हो ना भाई, हम लोगों ने बीच वाला तो कई बार पैटर्न पढ़ा हुआ है, हमें टोटल पता चल गया, टोटल है 40, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया गया है लाल कार जो है आपके पास 26, स्टार्टिंग से रेड कार की पोजीशन दी गई थी 26, और येलो कार की पोजीशन एंड से दी गई थी आप लोगों की कितनी, 30, है ना। एंड से 30वें नंबर पर येलो कार थी अन्य छोर से, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड कर सकते थे, कितना आया, 56 आया। इन दोनों को, क्योंकि एक एक की पोजीशन एक साइड से, दूसरे की दूसरे, जब दोनों अलग अलग साइड से दी जाती है तब हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं ना। ऐड करने के बाद 56 आया, जो कि 40 से ज्यादा है, टोटल से ज्यादा, टोटल से ज्यादा मतलब ओवरलैपिंग केस बन गया। तो भाई 56 में से हमें 40 घटाना पड़ेगा, 16 आया, लास्ट में -2 करते थे ओवरलैपिंग वाले केस में। 14 कारें इनके बीच में खड़ी हुई है, 26 नंबर और 30 नंबर के बीच में 14 कारें खड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 14। आप ये वाले तरीके से भी कर सकते हो, और आप लोगों ने जो तरीका निकाला है दूसरी साइड शिफ्ट करने वाला, उससे भी कर सकते हो। बट ये वाला तरीका सिंपल है, क्योंकि मैंने ये वाले तरीके से कराया हुआ है आपको। जब भी दोनों के बीच में जिनके हमें निकालना है, दोनों अलग अलग साइड से ऐड करो पहले, टोटल से कम है तो डायरेक्टली माइनस कर देते, टोटल से ज्यादा तो ओवरलैपिंग केस होता है, लास्ट में ओवरलैपिंग में हम -2 करते हैं हमेशा। ये मैंने पढ़ाया हुआ है इसी क्लास में, ठीक है। चलिए, ओके, वेरी गुड। तो ये वाला हो गया है हमारा। इसी खुशी में हम लोग अगला सवाल भी कर लेते हैं। चलिए, एक स्टेटमेंट दिया गया है, W लिखा है, Q लिखा हुआ है, Q बड़ा है R से, R बराबर है T के, और T छोटा है S से। ये हमारा कथन है। आपको बताने हैं यहाँ पे दोनों कंक्लूजन पे से कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों ही सही है या दोनों गलत है, चेक करिए। दोनों गलत है। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसे भाई, पहला कंक्लूजन Q और T के बारे में पूछ रहा है, तो आप देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है, Q बड़ा है R से और R बराबर है T से। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि Q T से बड़ा होना चाहिए, Q इज ग्रेटर देन T। यहाँ तो कुछ उल्टा ही लिखा था, गलत लिखा है यहाँ पे, गलत, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है भाई यहाँ पे S और T के बारे में, S और W के बारे में पूछ रहा है ना, तो ये सिंबल इधर बनाए, ये सिंबल इधर बनाए, कुछ सिंबल इधर बने, अलट पलट सिंबल्स बने, इनके बीच का रिलेशन ही नहीं हमें पता पड़ पा रहा, तो ये भी गलत हो गया। दोनों ही गलत है, यहाँ पे आंसर आएगा नादर वाला। ये वाला चैप्टर में मैं आपको अलग से करा दूंगी, हालांकि वैसे मैंने अभी कराया नहीं है, ये वाला अलग से करा दूंगी। हालांकि इसमें से क्वेश्चंस कम बनते, ये हमारा इनइक्वालिटी का चैप्टर है, सब सिंपल है, लेकिन अब सवाल आने लगे हैं क्योंकि पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है एग्जाम का। तो बैंकिंग के चैप्टर आने लगे हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट ज्यादा आता है ना, ब्लड रिलेशन सिटिंग अरेंजमेंट ज्यादा पूछने लगा है, सर्कुलर वाला, लाइन वाला। उसी तरीके से बैंक का चैप्टर था पहले इनइक्वालिटी, अब आने लगा है, तो मैं आपको अलग से भी करा दूंगी, ठीक है। तो क्लास डेली करोगे तभी कुछ फायदा मिलेगा भाई। क्लास अगर आप डेली करेंगे तो आपको सारे चैप्टर भी साथ में हम करेंगे, और हमारा ये PYQ नए नए पैटर्न जो चल रहे हैं हमारे, वो तो हम करेंगे ही, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो भाई। यहाँ पे क्या बनेगा, लिवर लिखा है, स्प्लीन लिखा है, किडनी लिखा हुआ है भैया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका अगला आएगा वो क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर इसका आंसर दे पा रहे हो तो वेरी गुड, बढ़िया। यार, लिवर स्प्लीन किडनी सारे के सारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं, सारे के सारे जो है बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। हार्ट भी एक इंटरनल पार्ट्स होता है बॉडी का, तो वो यहाँ पे हार्ट आएगा, बाकी कोई इसमें तो मैच ही नहीं कर रहा था, ठीक है। चलिए, एक आ गया हमारा पासे का सवाल, जिसमें हमने पढ़ा हुआ है, हर तरीके के पासे पढ़ाए गए हैं। आपको बताना है कि जब इस पासे को हम क्लोज करेंगे तो कौन सा नहीं बनेगा, वो बताना है।
उल्टा बताना है, उल्टा, कि कौन सा यहाँ पे नहीं बन पाएगा। चलिए डन। कौन सा नहीं बन सकता वो पूछ रहा है ना। देखो आपका अपोजिट निकाल लो ना पहले, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक बॉक्स छोड़कर हमेशा अपोजिट आता है, अल्टरनेट में बगल बगल वाले कभी हो नहीं सकते। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये वाला और ये वाला भी विपरीत है, विपरीत वाले कभी साथ में आते नहीं है। रूल हमारा ये बोलता है कि जो हमारे विपरीत हैं वो कभी साथ में नहीं आने चाहिए। तो आप देखो कि आपका ये वाला जो सिंबल आ रहा है और ये वाला साथ में आ रहा है, कौन से वाले पासे में, सेकंड वाले में ही आ रहा था। ये देखो, ये दोनों कभी साथ में नहीं आने चाहिए थे, बस यही गलत हो गया, ये वाला कभी नहीं बन पाएगा। ये जो पासा है वो हमारा कभी बनेगा नहीं, बाकी सारे बन सकते हैं। ठीक है, चलो। तो ये एक बढ़िया सी आपको अनसॉल्व्ड इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है आपको और बताना है कि यहाँ पे सॉल्व करने पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है। बढ़िया सी क्वेश्चन है, निकालो इसको, चेक करो जरा फटाफट से। देखो यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ 8, ऐसा कुछ करो कि 6 आ जाए। उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है सेम, कि 12 आ जाए। सेम आपको लास्ट में भी करना है, और लास्ट में तो आपको निकालना ही है कि क्या आएगा। चलिए पैटर्न तीनों में एक ही लगेगा, सेम ही लगेगा। चलो सी वाला भी देखना है। सी वाला तो आपका बन जाएगा ना, सी वाला तो बेटा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से अकेला ये आ रहा है, इन दोनों में से अकेला ये वाला आ रहा है, और इन दोनों में से अकेला ये आ रहा है, सी वाला तो बनेगा। दो में से कोई एक वैल्यू आनी चाहिए थी, तीसरा तो बन रहा है। हमें पूछ रहा था कौन सा नहीं बनेगा, वो वाला। चलो क्या है यहाँ पे आंसर, 3 आ भी गया, वेरी गुड। चलो आ गया 3। भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब हैशटैग का मतलब तो डिवाइड है, और ये वाले सिंबल का मतलब है मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप लोग लगा दीजिए, परसेंटेज का मतलब है मल्टीप्लाई, और हैशटैग का मतलब डिवाइड। अगर हम कर दें तो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सॉल्व हो जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। जी, जैसे यहाँ पे लिखा आ जाएगा 3/4 गुणे 8, तो ये सॉल्व हो गया, 6 आ गया। यहाँ आ जाएगा 9 गुणे 4/3, तो ये भी सॉल्व हो गया। तो ऐसे यहाँ पे भी करना है, जहां परसेंटेज लिखा है वहां मल्टीप्लाई लगा दीजिए आप लोग, और जहां हैशटैग लिखा है वहां पे हमें डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा 12 गुणा 1/4, सॉल्व होने के बाद 3 आ जाएगा। सेम पैटर्न है, तीसरा नंबर आ जाएगा। आ गया? चलिए, किसी को कोई डाउट है? चलिए ठीक है, तो अगला सवाल करें हम लोग फटाफट से। अगला सवाल आपका फेवरेट वाला है, सिलॉक्स वाला। चलिए करके बता दीजिए, सभी लोग सही करेंगे इसको तो, ये तो हमसे बनता है ना, अभी पता चल जाए। चलिए सॉल्व करिए। चलिए यहाँ पे लिखा था ऑल फेयर्स आर फैट, जितने भी फेयर हैं वो सारे फैट हैं, फैट। सभी गोरे कौन है, मोटे हैं, और कुछ छोटे गोरे हैं। कुछ छोटे भी गोरे ना, तो ये आ जाएगा, ये छोटे हो जाएंगे, छोटे। ये आपके छोटे हो गए। तीनों का सम का रिलेशन तो बनेगा भाई, सम का कोई भी रिलेशन दिया हो सारे बनेंगे। तो बस पढ़ने की जरूरत कहाँ है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे आपके, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इसमें, तो दोनों ही बन रहे थे आपके, क्योंकि इन तीनों के बीच में आप देख रहे हो कि सम का रिलेशन बन चुका है, बीच में से इंटरसेक्शन कर रहा है। तो तीनों के जो सम वाले कंक्लूजन होंगे वो हमेशा राइट होंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई।
अब इसको पढ़ लो भाई, इसमें मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। ये पढ़ने वाला क्वेश्चन है, ये पहला स्टेटमेंट है, ये पहला वाला, ये पहला कंक्लूजन है, ये दूसरा आपको बताने दोनों सही है या दोनों गलत है। ये आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है कथन, यहाँ पे निष्कर्ष लिखा हुआ है, बताना है, पढ़कर बताना है, ये वाला पढ़ने के बाद बताने वाला है। चलिए मैं पढ़ लेती हूँ। कथन पे लिखा था, जो पिरामिड्स नहीं होते इजिप्ट में, जो ऐसे जो हमारे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है, पिरामिड्स को हाथों से बनाने से लेकर मशीनों द्वारा बुर्ज खलीफा की सबसे ऊंची जो संरचना है वो निर्माण करने तक मानवता ने सदियों पहले इंजीनियरिंग के संबंध में भारी वृद्धि देखी है। मतलब हमने पिरामिड्स हाथों से बनाए गए थे, बुर्ज खलीफा मशीनों से बनाया, तब से लेकर अब तक का जो समय है हमने इंजीनियरिंग के बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ भी देखी है। तो पहले वाले निष्कर्ष पे लिखा, दूसरा तो सही है कि भाई बिल्डिंग तकनीक में इंजीनियरिंग का प्रदर्शन है। यस, आप देख सकते हो पूरे विश्व में, हमारे देश में, हर जगह ही हमें बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग जो इंजीनियरिंग की है, नई नई कलाकारियां, नए नए बिल्कुल ऐसे मतलब कहते जो अजूबा देखने को मिल रहे हैं, नए नए ऐसे बनाए जा रहे हैं इंजीनियरिंग के, जो हम सोच भी नहीं सकते कभी, ऐसे ऐसे हमारे इंजीनियर्स बना रहे हैं। लेकिन पहला वाला कहां से ही होगा, पिरामिड और बुर्ज खलीफा के काल के बीच में सभी इमारतें, ये तो गलत है ना यार, ये आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं। मैंने बताया जहां सभी लिखा होगा वो तो गलत होगा ना यार, बोथ नहीं होगा, ओनली टू होगा। जिन्होंने ओनली टू किया उनका सही है। सारी इमारतें थोड़ी मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं भाई। इन्होंने बोला पिरामिड से लेकर बुर्ज खलीफा के काल की जितनी भी इमारतें मनुष्य के द्वारा बनाई, गलत लिखा है भाई, तुम लोग पढ़ते नहीं हो पूरा। सारी इमारतें थोड़ी मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। पहला तो गलत हो गया ना, दूसरा वाला करेक्ट है। अब पढ़ो, दोबारा पढ़ लिया करो भाई, ठीक है। सारी इमारतों को मैन के द्वारा नहीं बनाया गया था, कुछ इमारतों को बनाया गया था, वर बिल्ट बाय मैन, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा है कि पिरामिड को हाथों से बनाया गया था और बुर्ज खलीफा को मशीन से बनाया गया, स्टेटमेंट में भी अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल फिलहाल हम करते हैं। हमारे पास कोडिंग का एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया है। प्यूमिक शब्द का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है 6211393। इसमें तो सोचना ही नहीं है, कुछ प्रॉप का निकाल दीजिए तुरंत से तुरंत। ये तो डायरेक्टली प्लेस वैल्यू लिखा था, कुछ सोचना भी नहीं था, डायरेक्ट यहाँ पर प्लेस वैल्यूज लिखे हुए थे सीधे सीधे। तो प्रॉप का निकालेंगे अगर हम, प्लेस वैल्यू डायरेक्टली लिख देना था, 16 18 15 16, थर्ड नंबर का ऑप्शन बनेगा इसमें, ठीक है। प्लेस वैल्यू लिखा हुआ था सीधा सीधा। चलिए अगला, जिस तरीके के यहाँ पे आपको दिए गए हैं टर्म्स, ठीक है, उसी तरीके का सेम आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। जो नंबर्स यहाँ दिए गए हैं सेम इसी में एक नंबर भी है जो बिल्कुल सेम है, बताइए। हो गया यार, इतने बड़े बड़े नंबर होते तो मैंने आपसे कहा है कि आप ऐड करके ही देख लिया करो ना भैया। यहाँ पे भी 11 आ रहा है, यहाँ पे भी सभी का समेशन डिजिटल समेशन 11 आ रहा है, यहाँ पे भी 11। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसका डिजिटल समेशन 11 आना चाहिए। तो लास्ट वाले का ही आ रहा था और किसी का तो नहीं आ रहा ना, डी वाले का। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अगर आपने ये वाला लगाया है तो बिल्कुल सही। नंबर्स का अगर आ जाए
तो सबसे पहले आप एडिशन करके देख लिया करो, मैंने आपको बोला हुआ है। चलिए आगे हमारा सीरीज का सवाल एक भी नहीं आया था अभी तक में। चलिए 5 का 11 से कैसे रिलेशन होगा, डबल करके +1 कर दिया, यहाँ पे भी डबल करा फिर +1 कर दिया, डबल करके +1 कर दो, ठीक है। तो भाई आपका भी नेक्स्ट डबल करके +1 आएगा, 23 का पहले हम डबल करेंगे +1 कर देंगे, 46 + 1 कितना हो जाएगा, ये तो अच्छा सॉरी 23 आएगा है इसमें, ठीक है 47 तो पहले ही आ चुका था ना। अच्छा एक और क्वेश्चन है गाइस उसी तरीके का जैसे अभी हमने किया था ना, सेम इनइक्वालिटी का ही ये क्वेश्चन है, बन जाएगा, इजी है ये। एक बार बना के देख लो, नहीं बनेगा तो फिर मैं कराती हूँ। कथन को देखते हुए हमें ये बताना होता है कि सारे हमारे निष्कर्ष सही हैं या गलत हैं, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। मैं इसको अलग से भी करा दूंगी आपको, ठीक है। तुरंत सीख जाओगे 5 मिनट में, बहुत टफ नहीं है, इजी सा चैप्टर है। चलिए करें। देखिए पहला बी और ए के बारे में पूछ रहा है, ये देखो बी और ए तो सामने सामने लिखे हुए हैं, इधर लिखा है कि ऐसा वाला सिंबल बी की तरफ आ रहा है और इसमें लिखा है ए बड़ा है, गलत लिखा है ना, ये नहीं बन रहा है। दूसरा एफ और पी के बारे में लिखा है, एफ और पी के बारे में, तो आप ऐसे बना सकते हो पी बराबर बी, ठीक है। और यहाँ पर एफ और बी का रिलेशन यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, तो इसमें बी बड़ा है ऐसे। तो एफ और पी के बारे में एफ और पी बराबर नहीं है, यहाँ पे ये भी गलत लिखा है, यहाँ पर पी जो है वो एफ से बड़ा होगा क्वेश्चन के हिसाब से, दोनों ही गलत है, एक भी नहीं बनेगा यहाँ पे। जी हाँ लास्ट वाला इसमें, ठीक है। ओके जिनके बीच में लिखा हुआ होता है ना, जिनके बीच में पूछा जाता है ना, जहाँ जो कंक्लूजन लिखा रहता है ना, हमें उसी के बीच का रिलेशन देखना पड़ता है कि बड़ा है कि छोटा है या बराबर है, उन्हीं दोनों को देखना है सिर्फ, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये कहाँ पे छुपा हुआ है, कहाँ पर एम्बेडेड है वो निकालना है। हाँ नाइदर होगा, लास्ट वाले पे लिखा हुआ था। बोथ रॉन्ग का मतलब नाइदर ही होता है। भाई यहाँ पे बन रही है, ये वाले में देखो एम जैसा शेप यहाँ पे बन रहा है, और मुझे कहीं बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ तीसरे वाले में बन बी में तो उल्टा एम था, बी में सीधा कहाँ था, बी में सीधा कहाँ था, हाँ इसमें रोटेट कर सकते हैं, मना नहीं किया गया है ना, तो इसमें रोटेट हो सकता है। जहाँ पे रोटेशन नहीं लिखा रहता है वहां पे लिखा रहता है क्वेश्चन के अंदर कि आपको रोटेट नहीं करना है, ठीक है। चलिए एक सवाल और आ रहा है हमारा, बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, 6 मित्र हैं, कौन भारी है कौन हल्का है, सबसे भारी है के कितने मित्रों से भारी है, पूछ रहा है, बनाइए। रोटेशन इज नॉट अलाउड अगर होता है तो सवाल में लिखा रहता है कि रोटेशन इज नॉट अलाउड, और अगर नहीं लिखा है तो फिर मान लो कि अलाउड ही है, क्योंकि उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास बनाने का। चलो भाई बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, एम केवल 2 मित्रों से भारी है, 6 लोग है ना, तो भारी को अपन ऐसा लिख लेते हैं, भारी वाले को, और हल्के को अपन नीचे की तरफ लिखेंगे, नीचे की तरफ हल्का रहेगा ऊपर भारी वाला रहेगा, ठीक है। तो एम केवल 2 लोगों से, एम केवल 2 लोगों से भारी है, बाकी सबसे हल्का ही है पीछे,
तो बताओ m कहाँ आ जाएगा, केवल दो लोगों से ऊपर रहेगा ये, तो इसके नीचे दो लोग आने चाहिए m के ऊपर। b केवल d से हल्का है, मतलब केवल d से नीचे, केवल d से हल्का, तो d से नीचे केवल b है, बाकी सब है ना, लिखा b केवल d से हल्का है, यानी कि जो b है ये वाला वो केवल d से पीछे है, बाकी सबसे आगे ही है, ये बाकी सबसे भारी है। इतना तो बन ही गया है। ये आपका हाँ 4th नंबर का व्यक्ति है, ये 5वें नंबर का, ये 6वें नंबर का, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। यहाँ पे 3रे नंबर का एक व्यक्ति आएगा। आगे पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बी जो है वो केवल डी से हल्का है लेकिन के से निकटतम भारी है। अच्छा, बी के बारे में बोला था डी से हल्का है लेकिन के से निकटतम भारी, यानी के यहाँ पे आ जाएगा, के से भारी है ये। और जेड एम से हल्का है लेकिन सबसे हल्का नहीं है, जेड एम से तो हल्का है, एम से हल्का है लेकिन सबसे हल्का नहीं, तो पीछे आ जाएगा, एम से हल्का है लेकिन सबसे हल्का नहीं है। 6 लोग थे, नाम लिखे हुए हैं सबके, जो बच रहा है उसको यहाँ पे भर दो, एल, एल यहाँ आ गया। अब आपसे पूछ रहा है के कितने लोगों से भारी, ये आपका के है, ये 3 लोगों से आगे है, पहला वाला आ गया, फर्स्ट वाला। हाँ, तो जितने लोगों का 3 आया है उनका करेक्ट है इसमें, ठीक है। ये हल्के और भारी में काफी कंफ्यूजन भी होता है, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। भारी और हल्के वाले में थोड़ा आप लोग लाइन वगैरह बना लिया करो, चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो आप, वर्टिकल में भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल में, तो लाइन वगैरह अगर बना लोगे तो सही रहेगा, वरना फिर वो गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चलिए ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन। ये फिगर जो दिख रहा है हमें इसकी जल प्रतिबिंब बनानी है। दिए गए फिगर की जल प्रतिबिंब क्या होगा, यानी कि वाटर इमेज क्या होगा, वो निकालना है। जो लोग लेट आ रहे हैं भाई, थोड़ा सा टाइम से आने की कोशिश करिए आप लोग, लेट आओगे तो कोई फायदा नहीं ना, क्लास तो निकल जाती है पूरी पूरी। ठीक है, 9 बजे का टाइम है, अपने आप नोटिफिकेशन आए या ना आए, अपने आप क्लास में आप आ जाएगा। चलिए भाई, तो इसकी वाटर इमेज में कभी साइड नहीं बदलती, पहली सबसे बड़ी बात, साइड कभी नहीं बदलती, तो तुम लोगों ने साइड कैसे चेंज कर दी। सेकंड वाला तो गलत है भैया, पहला वाला तो पूरा ही गलत है, सी वाला भी गलत है, साइड कभी नहीं बदलेगी। करेक्ट आंसर इज डी, वाटर इमेज में साइड कहाँ बदलती है, ऊपर नीचे वाला बदल जाए, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, बस इतना ही तो होगा, साइड थोड़ी चेंज होगी, ठीक है। करेक्ट है, तो तुम लोगों ने गलत कर दिया ना ये वाला, तो इसका आंसर डी आएगा, डी आने के पहला ही ऑप्शन आएगा, फर्स्ट वाला। ओके, चलिए यहाँ पे निकालना है हम लोगों को, यहाँ पे निकालना है निम्नलिखित में से कंपोनेंट्स की फिगर आर फाउंड, ये बताना है आपको। ये जो कंपोनेंट्स दिए गए ना, कौन से फिगर में दिख रहे हैं आपको, कंपोनेंट्स जो यहाँ पे दिए गए हैं वो कौन से फिगर में आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो दिए गए हैं वो इनमें से कौन से फिगर में दिख रहे हैं वो बताने हैं। ए में कहाँ आ रहे हैं, ए में कहाँ आ रहा है भाई, ए में तो ये लाइन आ रही है ना बीच में, लाइन थोड़ी होनी चाहिए थी, ए वाले में लाइन आ रही है ना, ये वाली, ये जो लाइन है ना वो कहाँ आ रही है, ये भी यहाँ से ओपन है और ये वाला भी ओपन है यहाँ से, तो सी वाला बनेगा, सी वाला खुला हुआ है, खुला हुआ है, ये वाला भी खुला है यहाँ से, ये पार्ट भी यहाँ से ओपन है, तो सी इज द राइट आंसर, ए इज द रॉन्ग आंसर। छोटी छोटी चीजें देखनी होंगी भाई, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज। हाँ, अब समझ में आया कहाँ गलती हुई जी, ठीक है, अभी क्लियर है। सेकंड वाले में तो बॉल ही नहीं है सेकंड वाले में बॉल नहीं थी, इसीलिए सेकंड वाला गलत था, बॉल भी तो होनी चाहिए थी डी वाला क्यों नहीं, डी वाले में लाइन बनी है, लाइन, ये डी वाले में लाइन बनी है यहाँ से, ये दोनों साइड से बंद नहीं होना चाहिए ये वाला, क्योंकि जो इसका फेस है ना वो ये एक खुला, एक बंद है, एक यहाँ से इसका फेस खुला हुआ है, इसीलिए। आया समझ, इसको कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसे सवाल आते हैं वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते कि अरे ये तो बहुत आसान होगा भाई, इससे आसान तो कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता, कोई क्वेश्चन, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता जो हमें लगता है,
ठीक है, कि सरल है लेकिन वही सबसे टफ हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, अगला ट्राई करते हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी पर्सन सीकिंग टिकट्स विल बी गिवन ओनली 5 टिकट्स फॉर द मैच। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास कि स्टेटमेंट में दिया गया था, निर्देश में दिया गया था यहाँ पे कि टिकट खरीदने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैच के सिर्फ 5 टिकट मिलेंगे। भाई स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो टिकट खरीद रहे हैं लोग, उन्हें सिर्फ 5 टिकट्स दिए जाएंगे। पहले वाले पे धारण, अब आपको अजम्पशन बताना है कि ऐसा क्यों बोला गया है। पहले वाले पे लिखा है आयोजक टिकट नहीं बेचना चाहते, गलत लिखा हुआ है भाई। बेचना क्यों नहीं चाहेंगे भाई, पैसे तो सब कमाना चाहते हैं ना। ठीक है, अच्छा, और दूसरे पे लिखा है किसी को भी 5 से जरूरत नहीं है, गलत लिखा है ये, जरूरत तो है लेकिन एक लिमिट है कि भाई एक व्यक्ति को 5 ही मिल सकते हैं। हो सकता है कि भाई स्टेडियम की क्षमता कम हो या कुछ ऐसा क्राइटेरिया रखा हो उन्होंने कि भाई 5 ही मिलेंगे एक व्यक्ति को, ज्यादा नहीं मिलेंगे, ताकि सबको मौका मिले मैच वगैरह देखने का। तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया होगा, लेकिन इसमें दोनों। चलो ये वाला तो तुम लोग का सही हो गया यार, अच्छा है ना, ये वाला करेक्ट हो गया, बढ़िया ही है। ये वाले गलत हो जाते हैं ना तुम लोग के अजम्पशन वाले, ये अभी ठीक हो गया तो सही है ये वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर हम लोग। चलो यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, सीरीज का अगला टर्म आपको निकालना है। अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत लेट भाई, टाइम से आया करो क्लास में। 9 बजे का टाइम है, 10 बजे आ रहे हो तुम लोग, फायदा क्या है, पूरे तो निकल गए सवाल। चलिए भाई, क्या क्यू आपका शिफ्ट होते जा रहा है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे तीसरे पे शिफ्ट होते जा रहा है राइट साइड। अब की बार क्यू आ जाएगा सबसे लास्ट में, एंड में, एक ही ऑप्शन में सबसे एंड में क्यू दिया गया है, लास्ट वाले में। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ये वाला भी कुछ उसी तरीके से जो भी हमने किया था, डिक्शनरी ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, डिक्शनरी ऑर्डर वाला। लास्ट से जो दूसरे नंबर पर आएगा वो बताना है, टिक द वन दैट कम्स सेकंड लास्ट। चौथे नंबर का शब्द ढूंढना है आपको, फोर्थ नंबर का। ठीक है, फोर्थ नंबर का शब्द ढूंढना है। देखो ये तो सबसे पहले नंबर का आएगा, बी तो सबसे पहले आता है। सी वाले में आप देखोगे तो एच पहले आता है, एल बाद में, ये दूसरे नंबर का होगा। ठीक है, ये तीसरे नंबर का होगा। चौथे नंबर का रहेगा आपका एस पहले आता है, टी बाद में, ये फोर्थ नंबर होगा, ये फाइनल। फोर्थ नंबर का शब्द हमें बताना था, दैट इज फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ, कॉन्स्टेंटली। ठीक है, लास्ट वाला नहीं, सी वाला नहीं है, सी वाला तो आपका दूसरे नंबर का वर्ड है। ठीक है, सी वाला है वो तो आपका सेकेंड नंबर का वर्ड है, ये तो नहीं होगा। सबसे पहला ये बी पहले आता है, सबसे पहले सी में भी पहले एच आता है फिर एल आता है, तो पहले वो आया फिर ये है। अब ओ में भी पहले आपका एस आता है फिर टी आता है। ठीक है, जी हाँ, चौथा नंबर का पूछा गया था ना कि फोर्थ नंबर पे कौन सा है। चलिए अगला शब्द, नई दिल्ली लिखा है, केप टाउन लिखा है, एडिलेड लिखा हुआ है, वेलिंगटन भी लिखा हुआ है, इनमें से एक अलग वाला शब्द कौन सा है वो बताना है हमें। भाई नई दिल्ली भारत का कैपिटल है। ठीक है, जी हाँ, कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका का कैपिटल केप टाउन होता है। वेलिंगटन कहाँ, न्यूजीलैंड का होता है, न्यूजीलैंड का। तीसरा वाला कैपिटल नहीं है, बाकी सारे आपके कैपिटल हैं, तीसरा वाला अलग है, बिकॉज थर्ड इज नॉट द कैपिटल। थर्ड वाला जो है, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में है लेकिन कैपिटल नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल तो कैनबरा होता है, सिडनी नहीं होता भाई। सिडनी तो एक जगह का नाम है ऑस्ट्रेलिया में, कैपिटल थोड़ी है सिडनी। ठीक है, एडिलेड एक जगह का नाम है। ओके, समझ गए। चलिए तो भाई, अभी ये वाला जो पीडीएफ है जो आज हमने किया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको अभी मिल जाएगा, जस्ट आपको मिलेगा आपके टेलीग्राम पे। आप रितिका मैम टेक्स्ट बुक भी टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, और ये वाले ग्रुप में भी आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
और भाई आज जो लोग लेट आए हैं यार, वो थोड़ा सा टाइम से आया करो। 9 बजे का टाइम रहता है इस क्लास का डेली का, 9 PM का। ये क्लास डेली 9 बजे से चालू होती है शाम को। एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पे आप लोग 9 बजे से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसी चैनल पर डेली 9 बजे, चाहे आपका नोटिफिकेशन आए या फिर ना आए, ठीक है। हाँ, और इस चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्लासेस की लिंक मिल जाएगा। और जो लोग लेट आ रहे हैं, भाई लेट आने का क्या फायदा। 40-45 सवाल जितने भी हम करते हैं डेली, टॉपिक भी करा रही हूँ यहाँ पे। तो क्लास में टाइम से आओगे तब तो कुछ बनेगा, लेट आओगे तो फायदा क्या, ठीक है। तो जो लोग आज लेट आए हैं वो कल से थोड़ा सा टाइम से जुड़ने की कोशिश करें। ये क्लास हमारी रेगुलर रहती है 9 बजे से, सैटरडे संडे को भी होती है, इसीलिए बोल रही हूँ कि टाइम से आया करो, ठीक है, ताकि आपसे बने और चीजें भी और बेटर होंगी और बनेंगी। टॉपिक वाइज भी चला रही हूँ यहाँ पे बीच बीच में, ताकि आपसे बने चीजें 2 महीने बाद जब आप एग्जाम देने जाओगे तो बनेगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद का क्लास हम लोग करते हैं अगले क्लास में कल शाम को 9 बजे से 10 बजे तक। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, है ना।